अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली हैं। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि अब रूमी और असद के दरमियान बहुत ज़्यादा फासले आ गए हैं और ये फासले साथ ही वजह से ही आए हैं। यानी साथ सिर्फ फ्रेंड समझ रहा था रूमी को, लेकिन उसी मिसअंडरस्टैंडिंग में साथ को रूमी को जब एक साथ देख लिया असद ने, तो असद के जहन में गलत फहमी आ गई है और वो यही सोच रहा है कि इन दोनों का कोई चक्कर है। अब रूमी बड़ी परेशान हो गई क्योंकि साथ रूमी की किसी बात पे यकीन करने को तैयार ही नहीं है। रूमी अपने घर पे आ जाती है तो वहीं पर साथ इन दोनों की गलत फहमियों को दूर करने के लिए रूमी के घर पे आता है उससे बात करने के लिए, लेकिन वो किसी से बात नहीं करना चाहती। तो उसी दौरान जब असद वहीं पर आ रहा होता है रूमी को लेने के लिए, उससे बात करने के लिए, तो वो साथ को घर से निकलते हुए देखेगा। अब उसके जहन में एक नई दोबारा से गलत फहमी शुरू हो गई है कि अभी भी साथ के साथ रूमी का कोई रिलेशनशिप है जो वो यहाँ पर भी आ गया है, जिसके बाद साथ बहुत ज़्यादा गुस्से में होगा। वो घर पे जाएगा, अपने पेरेंट्स यानी अपनी वालदा को और वालिद को बताएगा कि अब मैं रूमी के साथ अपनी सारी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। ये बात सुन के उसकी वालदा भी एकदम हैरान और परेशान से हो जाएंगी, जिसके बाद असद की वालदा यही कहेंगी कि वो रूमी मेरे बच्चे को उसने इतना बड़ा दुख दिया है, वो भी कभी ज़िंदगी में आबाद और खुश नहीं रह सकेगी। जिसके बाद असद के वालिद यही कहेंगे, असद अब तुमने क्या फ़ैसला करना है, जो भी फैसला करना है बस तुमने अब जल्द करना है। असद को कुछ समझ नहीं आ रहा। जिसके बाद असद बस यही कहेगा कि मैंने फैसला कर लिया है कि अगर रूमी मेरी ये बात मानेगी, मेरी ये शर्त मानेगी, फिर तो ठीक है, वरना अब रूमी मेरी ज़िंदगी में नहीं। मैं रूमी को बहुत जल्द तलाक दे दूंगा और पेपर्स मैंने तैयार करवा लिए हैं। ये बात सुन के असद के वालिद एकदम हैरान होकर उसको देखने लग जाते हैं। तो नाज़रीन, आपके ख्याल में क्या असद को रूमी को तलाक दे देनी चाहिए या फिर रूमी की एक बात सुननी चाहिए असद को? आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन बताना है। ड्रामा से तकदीर नाज़रीन बहुत ज़्यादा अच्छा ड्रामा है और ये तकदीर के हवाले से ही बनाया जाता है कि रूमी और असद कितनी अच्छी एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन बस मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और अब उनकी सिचुएशन यहाँ तक आ गई है। आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली हैं। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि अब रूमी और असद के दरमियान बहुत ज़्यादा फासले आ गए हैं और ये फासले साथ ही वजह से ही आए हैं। यानी साथ सिर्फ फ्रेंड समझ रहा था रूमी को, लेकिन उसी मिसअंडरस्टैंडिंग में साथ को रूमी को जब एक साथ देख लिया असद ने, तो असद के जहन में गलत फहमी आ गई है और वो यही सोच रहा है कि इन दोनों का कोई चक्कर है। अब रूमी बड़ी परेशान हो गई क्योंकि साथ रूमी की किसी बात पे यकीन करने को तैयार ही नहीं है। रूमी अपने घर पे आ जाती है तो वहीं पर साथ इन दोनों की गलत फहमियों को दूर करने के लिए रूमी के घर पे आता है उससे बात करने के लिए, लेकिन वो किसी से बात नहीं करना चाहती। तो उसी दौरान जब असद वहीं पर आ रहा होता है रूमी को लेने के लिए, उससे बात करने के लिए, तो वो साथ को घर से निकलते हुए देखेगा। अब उसके जहन में एक नई दोबारा से गलत फहमी शुरू हो गई है कि अभी भी साथ के साथ रूमी का कोई रिलेशनशिप है जो वो यहाँ पर भी आ गया है, जिसके बाद साथ बहुत ज़्यादा गुस्से में होगा। वो घर पे जाएगा, अपने पेरेंट्स यानी अपनी वालदा को और वालिद को बताएगा कि अब मैं रूमी के साथ अपनी सारी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। ये बात सुन के उसकी वालदा भी एकदम हैरान और परेशान से हो जाएंगी। जिसके बाद असद की वालदा यही कहेंगी कि वो रूमी मेरे बच्चे को उसने इतना बड़ा दुख दिया है, वो भी कभी ज़िंदगी में आबाद और खुश नहीं रह सकेगी। जिसके बाद असद के वालिद यही कहेंगे, असद अब तुमने क्या फैसला करना है, जो भी फैसला करना है बस तुमने अब जल्द करना है। असद को कुछ समझ नहीं आ रहा। जिसके बाद असद बस यही कहेगा कि मैंने फैसला कर लिया है
कि अगर रूमी मेरी ये बात मानेगी, मेरी ये शर्त मानेगी फिर तो ठीक है, वरना अब रूमी मेरी जिंदगी में नहीं। मैं रूमी को बहुत जल्द तलाक दे दूंगा और पेपर्स मैंने तैयार करवा लिए हैं। ये बात सुन के असद के वालिद एकदम हैरान होकर इसको देखने लग जाते हैं। तो नाज़रीन, आपके ख्याल में क्या असद को रूमी को तलाक दे देनी चाहिए या फिर रूमी की एक बात सुननी चाहिए असद को? आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। ड्रामा से तकदीर नाज़रीन बहुत ज़्यादा अच्छा ड्रामा है और ये तकदीर के हवाले से ही बनाया जाता है कि रूमी और असद कितनी अच्छी एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन बस मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और अब उनकी सिचुएशन यहाँ तक आ गई है। आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि अब रूमी और असद के दरमियान बहुत ज़्यादा फासले आ गए हैं और ये फासले साथ ही वजह से ही आए हैं। यानी साथ सिर्फ फ्रेंड समझ रहा था रूमी को, लेकिन उसी मिसअंडरस्टैंडिंग में साथ को रूमी को जब एक साथ देख लिया असद ने, तो असद के जहन में गलत फहमी आ गई है और वो यही सोच रहा है कि इन दोनों का कोई चक्कर है। अब रूमी बड़ी परेशान हो गई क्योंकि साथ रूमी की किसी बात पे यकीन करने को तैयार ही नहीं है। रूमी अपने घर पे आ जाती है तो वहीं पर साथ इन दोनों की गलत फहमियों को दूर करने के लिए रूमी के घर पे आता है उससे बात करने के लिए, लेकिन वो किसी से बात नहीं करना चाहती। तो उसी दौरान जब असद वहीं पर आ रहा होता है रूमी को लेने के लिए, उससे बात करने के लिए, तो वो साथ को घर से निकलते हुए देखेगा। अब उसके जहन में एक नई दोबारा से गलत फहमी शुरू हो गई है कि अभी भी साथ के साथ रूमी का कोई रिलेशनशिप है जो वो यहाँ पर भी आ गया है, जिसके बाद साथ बहुत ज़्यादा गुस्से में होगा। वो घर पे जाएगा, अपने पेरेंट्स यानी अपनी वालिदा को और वालिद को बताएगा कि अब मैं रूमी के साथ अपनी सारी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। ये बात सुन के उसकी वालिदा भी एकदम हैरान और परेशान से हो जाएंगी। इसके बाद असद की वालिदा यही कहेंगी कि वो रूमी मेरे बच्चे को उसने इतना बड़ा दुख दिया है, वो भी कभी ज़िंदगी में आबाद और खुश नहीं रह सकेगी। जिसके बाद असद के वालिद यही कहेंगे, असद अब तुमने क्या फ़ैसला करना है, जो भी फैसला करना है बस तुमने अब जल्द करना है। असद को कुछ समझ नहीं आ रहा। जिसके बाद असद बस यही कहेगा कि मैंने फैसला कर लिया है कि अगर रूमी मेरी ये बात मानेगी, मेरी ये शर्त मानेगी फिर तो ठीक है, वरना अब रूमी मेरी ज़िंदगी में नहीं। मैं रूमी को बहुत जल्द तलाक दे दूंगा और पेपर्स मैंने तैयार करवा लिए हैं। ये बात सुन के असद के वालिद एकदम हैरान होकर इसको देखने लग जाते हैं। तो नाज़रीन, आपके ख्याल में क्या असद को रूमी को तलाक दे देनी चाहिए या फिर रूमी की एक बात सुननी चाहिए असद को? आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। ड्रामा से तकदीर नाज़रीन बहुत ज़्यादा अच्छा ड्रामा है और ये तकदीर के हवाले से ही बनाया जाता है कि रूमी और असद कितनी अच्छी एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन बस मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और अब उनकी सिचुएशन यहाँ तक आ गई है। आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि अब रूमी और असद के दरमियान बहुत ज़्यादा फासले आ गए हैं और ये फासले साथ ही वजह से ही आए हैं। यानी साथ सिर्फ फ्रेंड समझ रहा था रूमी को,
लेकिन उसी मिसअंडरस्टैंडिंग में साद को रूमी को जब एक साथ देख लिया असद ने, तो असद के जहन में गलतफहमी आ गई है और वो यही सोच रहा है कि इन दोनों का कोई चक्कर है। अब रूमी बड़ी परेशान हो गई क्योंकि साद रूमी की किसी बात पे यकीन करने को तैयार ही नहीं है। रूमी अपने घर पे आ जाती है तो वहीं पर साद इन दोनों की गलतफहमियों को दूर करने के लिए रूमी के घर पे आता है उससे बात करने के लिए, लेकिन वो किसी से बात नहीं करना चाहती। तो उसी दौरान जब असद वहीं पर आ रहा होता है रूमी को लेने के लिए, उससे बात करने के लिए, तो वो साद को घर से निकलते हुए देखेगा। अब उसके जहन में एक नई दोबारा से गलतफहमी शुरू हो गई है कि अभी भी साद के साथ रूमी का कोई रिलेशनशिप है जो वो यहाँ पर भी आ गया है, जिसके बाद साद बहुत ज़्यादा गुस्से में होगा। वो घर पे जाएगा, अपने पेरेंट्स से नहीं अपनी वालिदा को और वालिद को बताएगा कि अब मैं रूमी के साथ अपनी सारी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। ये बात सुन के उसकी वालिदा भी एकदम हैरान परेशान सी हो जाएंगी, जिसके बाद असद की वालिदा यही कहेंगी कि वो रूमी मेरे बच्चे को उसने इतना बड़ा दुख दिया है, वो भी कभी ज़िंदगी में आबाद और खुश नहीं रह सकेगी। जिसके बाद असद के वालिद यही कहेंगे, असद अब तुमने क्या फैसला करना है, जो भी फैसला करना है बस तुमने अब जल्द करना है। असद को कुछ समझ नहीं आ रहा, जिसके बाद असद बस यही कहेगा कि मैंने फैसला कर लिया है कि अगर रूमी मेरी ये बात मानेगी, मेरी ये शर्त मानेगी फिर तो ठीक है, वरना अब रूमी मेरी ज़िंदगी में नहीं। मैं रूमी को बहुत जल्द तलाक दे दूंगा और पेपर्स मैंने तैयार करवा लिए हैं। ये बात सुन के असद के वालिद एकदम हैरान होकर इसको देखने लग जाते हैं। तो नाज़रीन, आपके ख्याल में क्या असद को रूमी को तलाक दे देनी चाहिए या फिर रूमी की एक बात सुननी चाहिए असद को? आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। ड्रामा से तकदीर नाज़रीन बहुत ज़्यादा अच्छा ड्रामा है और ये तकदीर के हवाले से ही बनाया जाता है कि रूमी और असद कितनी अच्छी एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन बस मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और अब उनकी सिचुएशन यहाँ तक आ गई है। आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली हैं। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि अब रूमी और असद के दरमियान बहुत ज़्यादा फासले आ गए हैं और ये फासले साद की वजह से ही आए हैं। यानी साद सिर्फ फ्रेंड समझ रहा था रूमी को, लेकिन उसी मिसअंडरस्टैंडिंग में साद को रूमी को जब एक साथ देख लिया असद ने, तो असद के जहन में गलतफहमी आ गई है और वो यही सोच रहा है कि इन दोनों का कोई चक्कर है। अब रूमी बड़ी परेशान हो गई क्योंकि साद रूमी की किसी बात पे यकीन करने को तैयार ही नहीं है। रूमी अपने घर पे आ जाती है तो वहीं पर साद इन दोनों की गलतफहमियों को दूर करने के लिए रूमी के घर पे आता है उससे बात करने के लिए, लेकिन वो किसी से बात नहीं करना चाहती। तो उसी दौरान जब असद वहीं पर आ रहा होता है रूमी को लेने के लिए, उससे बात करने के लिए, तो वो साद को घर से निकलते हुए देखेगा। अब उसके जहन में एक नई दोबारा से गलतफहमी शुरू हो गई है कि अभी भी साद के साथ रूमी का कोई रिलेशनशिप है जो वो यहाँ पर भी आ गया है, जिसके बाद साद बहुत ज़्यादा गुस्से में होगा। वो घर पे जाएगा, अपने पेरेंट्स से नहीं अपनी वालिदा को और वालिद को बताएगा कि अब मैं रूमी के साथ अपनी सारी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। ये बात सुन के उसकी वालिदा भी एकदम हैरान परेशान सी हो जाएंगी, जिसके बाद असद की वालिदा यही कहेंगी कि वो रूमी मेरे बच्चे को उसने इतना बड़ा दुख दिया है, वो भी कभी ज़िंदगी में आबाद और खुश नहीं रह सकेगी। जिसके बाद असद के वालिद यही कहेंगे, असद अब तुमने क्या फैसला करना है, जो भी फैसला करना है बस तुमने अब जल्द करना है। असद को कुछ समझ नहीं आ रहा, जिसके बाद असद बस यही कहेगा कि मैंने फैसला कर लिया है कि अगर रूमी मेरी ये बात मानेगी, मेरी ये शर्त मानेगी फिर तो ठीक है, वरना अब रूमी मेरी ज़िंदगी में नहीं। मैं रूमी को बहुत जल्द तलाक दे दूंगा और पेपर्स मैंने तैयार करवा लिए हैं। ये बात सुन के असद के वालिद एकदम हैरान होकर इसको देखने लग जाते हैं। तो नाज़रीन, आपके ख्याल में क्या असद को रूमी को तलाक दे देनी चाहिए या फिर रूमी की एक बात सुननी चाहिए असद को? आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है।
ड्रामा से तकदीर नाज़रीन बहुत ज़्यादा अच्छा ड्रामा है और ये तकदीर के हवाले से ही बनाया जाता है कि रूमी और असद कितनी अच्छी एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन बस मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और अब उनकी सिचुएशन यहाँ तक आ गई है। आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।